राजेश शर्मा एक बिल्कुल सादा सा आदमी, एक छोटे से शहर का निवासी, सरकारी दफ्तर में क्लर्क। ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वह रोज की तरह दफ्तर जाता, उसकी फाइलें संभालता और घर लौटकर पत्नी व बच्चों के साथ 2 रोटी खाकर खुश रहता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे एक आम नागरिक से एक असामान्य योद्धा बना दिया। शहर में अचानक खबर फैली कि नया कर ऑपरेशन सिस्टम लागू हुआ है। कर्मचारियों को बोनस और लाभ तभी मिलेगा जब वे कुछ विशेष व्यक्तियों की सिफारिश पर दस्तावेज आगे बढ़ेगा। इसका मतलब था सीधे सीधे रिश्वत का एक नया तरीका। राजेश को भी कहा गया कि वह कुछ खास फाइलें को बिना जांच आगे बढ़ा दे, बदले में उसे एक मोटी रकम मिलेगी, यानी कि पैसा। लेकिन राजेश किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं था। उसने साफ शब्दों में कहा, सर, मैं गलत काम नहीं कर सकता, चाहे मेरी नौकरी क्यों ही ना चली जाए। ईमानदारी से काम करना आसान नहीं था। अब उसके ऊपर झूठे केस बनाए जाने लगे। उसे विभागीय जांच का नोटिस थाम दिया गया और उसे किसी गांव में एक टूटी बिल्डिंग वाले दफ्तर में भेज दिया गया। घर पर आंधी चल रही थी। पत्नी बोली, राजेश, सबके साथ चलो, इतनी लड़ाई क्यों? राजेश ने कहा, अगर मैं भी हार मान गया तो हमारे बच्चों का भविष्य किस दिशा में जाएगा? फिर राजेश ने रात भर उसे दस्तावेज इकट्ठा किए, ध्यान से हर फाइल पढ़ी, सबूत जमा किए और एक RTI डाली। जितना दबाव बढ़ता गया, राजेश की हिम्मत और भी मजबूत होती गई। धीरे धीरे उसे सरकारी भ्रष्टाचार का पूरा नेटवर्क समझ आ गया। बस एक कदम बाकी था, इस सारे काले कारनामों को उजागर करना। राजेश ने एक बड़े न्यूज रिपोर्टर से संपर्क किया और सारे सबूत दिए। अगली सुबह पूरे शहर में हड़कंप मच गए। कर ऑपरेशन घोटाला उजागर। लोग राजेश को सच्चा हीरो, ईमानदारी की मिसाल कहने लगे। अचानक आम लोगों की आवाज ताकत बन गई। फिर राजेश की दी हुई फाइलों के आधार पर जांच आयोग बना। कई बड़े अफसर निलंबित हुए। रिश्वतखोरी में पकड़े गए लोगों को गिरफ्तार किया गया। कर ऑपरेशन मॉडल को पूरी तरह बंद कर दिया गया और सबसे खास, राजेश को वापस उसी शहर में सम्मान के साथ बुलाया गया, पदोन्नति दी गई और उसके विभाग में ईमानदारी पुरस्कार की नई शुरुआत हुई। एक दिन कॉलेज में उसकी बेटी ने गर्व से कहा, मेरा पापा ने अकेले भ्रष्टाचार को हटाया, मैं भी उन्हीं जैसे बनना चाहती हूँ। राजेश मुस्कुराकर बोला, बेटा, जीत बड़े लोग नहीं करते, जीत हमेशा उन लोगों की होती है जो सच का साथ कभी नहीं छोड़ते।